क्या तुमने कभी एक चीज नोटिस की है? तुम्हारी लाइफ को सबसे ज्यादा चेंज करने वाले मोमेंट्स अक्सर वही मोमेंट्स होते हैं जब तुम रिएक्ट करना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, कुछ प्रूव करना चाहते थे, लेकिन तुमने रिएक्ट नहीं किया। जरा सोचो, एक गुस्से वाला मैसेज, एक इमोशनल डिसीजन, एक फ्रस्ट्रेशन का मोमेंट, कंट्रोल खोने का सिर्फ एक सेकेंड, और फिर तुम उन कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करते रहते हो जो सिर्फ कुछ सेकंड्स में क्रिएट हुए थे। मोस्ट लोग सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा एनिमी फेलियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका सबसे बड़ा एनिमी इमोशनल इंपल्सिवनेस है। क्योंकि जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, एक दिन वो उन्हीं इमोशंस के कंट्रोल में आ जाता है। और आज की दुनिया में ये हर जगह हो रहा है। लोग गुस्से में हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, ट्रिगर्ड हैं, ऑफेंडेड हैं, एंग्शियस हैं, हर चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं। और सबसे सैड पार्ट, मोस्ट लोगों को ये रियलाइज भी नहीं होता कि वो अपनी पावर खुद दे रहे हैं। हर नोटिफिकेशन उन्हें कंट्रोल करती है, हर ओपिनियन उन्हें अफेक्ट करता है, हर क्रिटिसिज्म उन्हें हर्ट करता है, हर रिजेक्शन उन्हें हिला देता है। जैसे उनकी पूरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो और हर किसी के पास उसके बटन्स का एक्सेस हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहो, क्योंकि लास्ट लेसन शायद इमोशनल स्ट्रेंथ को देखने का तुम्हारा पूरा नजरिया बदल दे। और जब तुम उसे समझ जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि कुछ लोग उन सिचुएशंस में भी बिल्कुल काम कैसे रहते हैं जहां मोस्ट लोग काम नहीं रह पाते। अब एक क्रोकोडाइल के बारे में सोचो। तुमने शायद उसे देखा होगा या कम से कम उसके बारे में सुना होगा। उसके बारे में सोचो, वो एक ऐसा क्रीचर है जो घंटों तक बिल्कुल स्टिल, स्टेबल और एक ही जगह रह सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो वीक है, इसलिए नहीं क्योंकि वो लेजी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी बात समझता है जो हम में से ज्यादा लोग नहीं समझते। एनर्जी ही पावर है, और पावर कभी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्रोकोडाइल हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करता, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागता, पानी हिलने पर पैनिक नहीं करता। वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, पेशेंट रहता है, और जब सही मोमेंट आता है तो प्रिसीजन के साथ एक्ट करता है। ना हेजिटेशन, ना अननेसेसरी मूवमेंट, ना कोई बिना मतलब की भागदौड़, सिर्फ कंप्लीट कंट्रोल। अब इसे आज के मोस्ट लोगों से कंपेयर करो, खुद से कंपेयर करो। एक नोटिफिकेशन, एक कमेंट, एक रिजेक्शन, एक बैड डे, और अचानक उनकी पूरी इमोशनल स्टेट चेंज हो जाती है। वो कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, कॉन्स्टेंटली अपनी पावर लूज कर रहे होते हैं। सवाल ये है, क्या तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, या तुम्हारी इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं? वन, द वर्ल्ड इज टीचिंग यू टू रिएक्ट। चलो सच बोलते हैं, मोस्ट लोग सुबह उठते ही अपना माइंड सरेंडर कर देते हैं। बेड से उठने से पहले ही वो नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, मैसेजेस, सोशल मीडिया, न्यूज़, और सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर उनकी इमोशनल स्टेट उनकी नहीं रहती। किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, किसी ने उन्हें इग्नोर कर दिया, कोई सक्सेसफुल हो गया, किसी ने उन्हें क्रिटिसाइज कर दिया, और उनकी पीस गायब हो जाती है। मॉडर्न वर्ल्ड तुम्हारी रिएक्शन से प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड लोगों को इन्फ्लुएंस करना आसान होता है, इमोशनल लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है। और जो लोग हर वक्त रिएक्ट करते रहते हैं, वो रेयरली इतना क्लियरली सोच पाते हैं कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बिल्ड कर सकें। टू, व्हाई काम पीपल विन। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, रूम में सबसे लाउड इंसान हमेशा सबसे स्ट्रांग नहीं होता। कभी कभी वो सबसे इनसिक्योर होता है, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस को अटेंशन की जरूरत नहीं होती। रियल कॉन्फिडेंस प्रेशर में भी काम रहता है। सोचो, कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है और तुम इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हो। सिचुएशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो। उसने बटन दबाया और तुम एग्जैक्टली वैसे रिएक्ट कर गए जैसे वो चाहता था। लेकिन जब कोई तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करे और तुम कंपोज्ड रहो, तो सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि तुमने एक पावरफुल चीज क्रिएट कर दी, एक गैप, ट्रिगर और रिएक्शन के बीच का गैप। और उस गैप के अंदर तुम्हारी फ्रीडम रहती है। मोस्ट लोग ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं, इमोशनली स्ट्रांग लोग इंटेंशनली रिस्पॉन्ड करते हैं, और यही एक डिफरेंस सब कुछ बदल देता है। थ्री, नॉन रिएक्टिविटी इज नॉट वीकनेस। अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। काम रहना मतलब कोल्ड बनना नहीं होता, इसका मतलब इमोशनलेस बनना नहीं होता, और इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि तुम प्रिटेंड करो कि तुम्हें कुछ हर्ट ही नहीं करता। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये अवॉइडेंस है। रियल स्ट्रेंथ है सब कुछ फील करना, लेकिन उसके कंट्रोल में ना आना। तुम एंगर फील करते हो,
लेकिन तुम एंगर नहीं बन जाते। इमोशनली स्ट्रांग लोग इंटेंशनली रिस्पॉन्ड करते हैं, और यही एक डिफरेंस सब कुछ बदल देता है। तुम डिसअपॉइंटमेंट फील करते हो, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बन जाती। तुम फियर फील करते हो, लेकिन फियर तुम्हारे डिसीजंस नहीं लेता। मोस्ट लोग सोचते हैं पावर का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना है, लेकिन पावर की हाईएस्ट फॉर्म सेल्फ मास्टरी है। वो एबिलिटी जब सब कंट्रोल लूज कर रहे हो और तुम ग्राउंडेड रहो। 4. बिल्ड योर इनर फोर्ट्रेस। तो इमोशनली अनशेकेबल कैसे बनते हैं? उसे बिल्ड किया जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे मसल बिल्ड करते हैं, एक रेपिटेशन एक टाइम पर। हर बार जब तुम रिएक्ट करने से पहले पॉज करते हो, तुम इमोशनल स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहे होते हो। हर बार जब तुम अननेसेसरी ड्रामा के ऊपर पीस चूज करते हो, तुम इमोशनल स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहे होते हो। हर बार जब तुम किसी से आर्ग्यू करने से मना कर देते हो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, तुम इमोशनल स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहे होते हो। क्योंकि पीस कोई चीज नहीं जो मिलती है, पीस एक चीज है जो प्रैक्टिस की जाती है, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम केयर नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम समझ जाते हो कि किस चीज को तुम्हारी एनर्जी डिजर्व करती है। 5. द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द रूम। एक ट्रूथ है जो मोस्ट लोग कभी रियलाइज नहीं करते। रूम का सबसे डेंजरस इंसान सबसे लाउड नहीं होता, सबसे अग्रेसिव नहीं होता, सबसे इंटिमिडेटिंग नहीं होता, वो सबसे काम होता है। क्योंकि काम लोग क्लियरली सोचते हैं, वो इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, वो खुद को प्रूव करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो वैलिडेशन चेज नहीं करते। जब बाकी सब रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब बाकी सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वो फोकस्ड होते हैं। जब बाकी सब इमोशनल होते हैं, वो स्ट्रेटेजिक होते हैं। और इसीलिए वो लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो स्मार्टर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर जगह अपनी एनर्जी लीक नहीं कर रहे होते। उनका अटेंशन वहीं रहता है जहां उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ कितनी डिफरेंट होती अगर हर ओपिनियन तुम्हें अफेक्ट ना करता, अगर हर सेटबैक तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय ना करता, अगर हर डिफिकल्ट मोमेंट तुम्हारी पीस छीन ना पाता। मोस्ट लोग पूरी लाइफ दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा देते हैं, लेकिन दुनिया कभी कंट्रोल होने के लिए बनी ही नहीं थी। तुम्हारी रिएक्शंस कंट्रोल हो सकती हैं, और जब तुम ये स्किल मास्टर कर लेते हो, सब कुछ चेंज हो जाता है। लाइफ हमेशा नॉइजी रहेगी, लोगों की ओपिनियंस हमेशा रहेंगी, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। गोल केओस को कंट्रोल करना नहीं है, गोल है केओस के बीच काम बनना। क्योंकि ट्रू स्ट्रेंथ दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, ट्रू स्ट्रेंथ खुद को कंट्रोल करना है। और जब तुम ये स्किल सीख जाते हो, तुम्हें हिलाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। काम रहो, पेशेंट रहो, डेंजरस रहो। क्योंकि क्रोकोडाइल कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन वो अपना मोमेंट कभी मिस नहीं करता। अगर तुम स्ट्रॉन्गर माइंड बिल्ड करना चाहते हो और इमोशनली अनशेकेबल बनना चाहते हो, ओन बिलीफ को फॉलो करो। क्योंकि यहां हम सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं करते, हम उसे ट्रेन करते हैं।